मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर थर्ड, महात्मा गांधी। प्यारे बच्चों, अब तक हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे, लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। अब आगे देखते हैं। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन तथा सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन तथा सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आंदोलनों की तीव्रता को देखकर सन 1935 में अंग्रेजी सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने, कुछ सुधार घोषित किए। आंदोलनों की तीव्रता को देखकर सन 1935 में अंग्रेजी सरकार ने कुछ सुधार घोषित किए, परंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी का जीवन बहुत साधारण था। इनका विश्वास था कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर। इनका विश्वास था कि मनुष्य को स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए और साधारण जीवन जीना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी इनकी अवधारणा थी। और साधारण जीवन जीना चाहिए। ये रंग भेद व जाति भेद को नहीं मानते थे। ये काले गोरे रंग भेद और ये ऊंचा है कि नीचा है, इस भेद को नहीं मानते थे। ये रंग भेद व जाति भेद को नहीं मानते थे। ये विदेशी वस्तुओं का विरोध करते थे तथा स्वदेशी जो अपने देश में बनती हैं उन्हें स्वदेशी कहते हैं, तथा स्वदेशी वस्तुओं को प्रधानता देते थे। ये भारत में स्वदेशी वस्तुओं का विस्तार करना चाहते थे। इन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे ब्रिटिश विद्यालयों, यानी इंग्लैंड के जो विद्यालय हैं, ब्रिटिश विद्यालयों, कॉलेजों, वस्त्रों तथा अन्य सेवाओं का बहिष्कार करें, उनका विरोध करें। महात्मा गांधी अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास करते थे। महात्मा गांधी जी हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते थे और सामाजिक एकता के पक्षधर थे। महात्मा गांधी अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास करते थे। इनका जीवन सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के आदर्शों के लिए समर्पित था। इनका जीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम के आदर्शों के लिए समर्पित था। इनका जीवन सत्य, अहिंसा तथा प्रेम के आदर्शों के लिए समर्पित था। इन्होंने मानव को 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो तथा बुरा मत कहो। ये 3 बंदरों के माध्यम से इन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है। बुरा मत देखो, ये आप देख सकते हैं। बुरा मत सुनो, ये आप देख सकते हैं, तथा बुरा मत कहो, ये इस बंदर के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन्होंने स्वयं भी अपने 3 सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और लोक सेवा का पालन करते हुए मानव कल्याण किया। लोगों की सेवा, जन कल्याण। इन्होंने स्वयं भी अपने 3 सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और लोक सेवा का पालन करते हुए मानव कल्याण किया, मानव की भलाई के लिए कार्य किया।
परंतु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और हे राम कहते हुए अहिंसा की यह ज्योति सदा के लिए बुझ गई। जब महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई तो महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और हमेशा के लिए हमसे विदा हो गए। परंतु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और हे राम कहते हुए अहिंसा की यह ज्योति सदा के लिए बुझ गई। अहिंसा को प्रधानता देने वाली ये लौ हमेशा के लिए बुझ गई। देश के इस महान सपूत की कर्मठता तथा देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है, यानी याद करने योग्य है। जो उन्होंने कर्म किए और देश के प्रति जो कभी टूटने वाली जो निष्ठा थी, कभी न टूटने वाली जो निष्ठा थी, वो याद रखने योग्य है। देश के इस महान सपूत की कर्मठता तथा देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले राउंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।